नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, अपना आर्टिकल टॉपिक चल रहा था और आर्टिकल टॉपिक में हमने एम के प्रयोग है वो देख लिए थे। आज अपना ये आर्टिकल पार्ट 3 जिसमें हम देखेंगे द का प्रयोग। देखिए, यू योग देखो दोस्तों, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो द या जैसे दी जो है दोनों ही किया जाता है। पहले ये बात जान लेते हैं कि कहाँ पे इसको द बोलते हैं और कहाँ पे दी बोलते हैं। देखो, यानी कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपका ये द लगता है तो इसको ये द बोला जाएगा। और वोवेल्स जो होते हैं, वोवेल्स से पहले लगने पर इसको दी बोला जाएगा। देखो, कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा तो आपका द बोला जाएगा। कॉन्सोनेंट से पहले लगने पर द बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू होता है उससे पहले अगर ये लग रहा है तो हम उसको द बोलेंगे, और वोवेल्स जो है उससे पहले लग रहा है तो दी बोलेंगे। और तीसरी बात, यदि उस पे इसको एम्फैटिक बनाना हो, यानी किसी बात पे जोर देना हो, फिर चाहे ए टू जेड किसी से शुरू हो, हम उसको दी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। किस प्रकार से इसका प्रयोग वो किया जाता है। कटा कटा अपन को प्रयोग करना है विका बारे में अपन चर्चा कर लिया। क्यों? देखो, सबसे पहले देखिए, यानी व्यक्तिगत रूप से किसी का बोध कराने के लिए दुनिया में कोई भी चीज हो, उसका अगर व्यक्तिगत रूप से अपन अगर बोध हुए तो देखो प्रयोग करना है। यानी किसी भी चीज को आप पर्टिकुलर बना सकते हो। किसी भी चीज को पर्टिकुलर बनाओगे वो अपने आप आपका जैसे व्यक्तिगत रूप से उसका बोध हो जाएगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, द पेन इज यूजफुल। देखो, मेरे पास एक पेन है और द पेन इज यूजफुल। इसका मतलब जो पेन या मार्कर मेरे पास है इसी को मैंने पर्टिकुलर यानी व्यक्तिगत रूप से बना लिया। भाई इसी पेन की बात है, मेरे पास ये पेन या मार्कर है और यही उपयोगी है। ठीक है, दूसरी चीज जैसे कोई चीज देख लेते हैं हम, जैसे ही इज ए स्टूडेंट है। ठीक है, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। और दूसरी चीज, द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। देखो, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी, और द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, वह जो विद्यार्थी है ना वो का वही ईमानदार है। तो यानी पर्टिकुलर किसी चीज को बना लो, पर्टिकुलर बना लो और उसके साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, जब किसी चीज के बारे में, यानी वस्तु सामान है, चीज के बारे में बार बार चर्चा हो, बार
बार चर्चा होने पर, बार बार एक ही चीज का बारे में आप बात करा तो भी करके भी देखो प्रयोग क्या, जी हाँ, आई हैव ए बुक, मैं एक पुस्तक रखता हूं। अब इसी पुस्तक की बात मैं बार बार करूंगा। देखिए, द बुक इज यूजफुल, ये पुस्तक उपयोगी है। फिर दूसरा देखिए, द बुक इज वेरी कॉस्टली, यानी द बुक इज वेरी कॉस्टली, यही पुस्तक बहुत महंगी है कि नहीं। द बुक, देखो, द बुक हैज हार्ड कवर, इसी पुस्तक का कवर जो है वो हार्ड, थोड़ा मोटा है, या जैसे अच्छे वाली क्वालिटी का है तो हमेशा कह सकते हैं। तो देखो, पहले हमने लिखा दिस इज ए बुक, पहले जब ये नाउन आया तब हमने इसी का लिए ए का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखो, बार बार उसी चीज की बातें हो रही है तो वो पर्टिकुलर हो गई, उसी पर्टिकुलर चीज की, यानी व्यक्तिगत वाली बात आ गई तो प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर देखो, हमने ये बार बार दे का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से हम जो है वो इसका दे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे किस प्रकार से हम जो है वो इसका प्रयोग करेंगे, आगे से प्रयोग देखते हैं। ये रो बैठा देते हैं इसको, और देखो कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। आगे देखिए, धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकों की वाली बाका नाम के लिए लागू, नदियों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, क्यों ये तो होता है, बिफोर द नेम ऑफ दिस रिलीजन बुक्स। चलो आगे मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, बिफोर द नेम ऑफ क्या होगा, सीज, सागरों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस, महासागरों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ गॉड्स, खाड़ियों के नाम से पहले, खाड़ी जो है, बिफोर द नेम ऑफ डेटिस, दिनांकों से पहले, पर्टिकुलर दिनांक की बात होती है उनसे पहले। आगे देखो, बिफोर द before the name of common noun, common noun, इसके उदाहरण नीचे देंगे। चलो हम पहले इनके उदाहरण देखें। धार्मिक पुस्तकें होती है जैसे अपनी द गीता, द कुरान, ठीक है, इस प्रकार की, द बाइबल, द रामायण, जो भी है, ठीक है। नदियां हैं जैसे द गंगा, द सतलज, और द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा, यानी नदियां जो भी है सबकी पर्टिकुलर है, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ सीज है जैसे
द हिंद है, जैसे अपना ये हिंद महासागर है, समुद्र है, सिंध वगैरह है, और भी मतलब खूब छोटे मोटे जो समुद्र है उनके नाम से, बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, और बड़े जो महासागर उनके नाम से पहले, जैसे द पैसिफिक है, द पैसिफिक है, द अंटार्कटिक है कि नहीं, उस प्रकार से। जैसे ऊपर वाले सागर में जैसे हम देखें द रेड, मान लो द रेड, लाल सागर है कि नहीं। बिफोर द नेम ऑफ ओशन द पैसिफिक है, और भी बहुत सारे, ये पैसिफिक, एक मिनट, PAS पैसिफिक, ठीक है। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ ये गोल्फ है, जैसे द बे ऑफ बंगाल है, द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, जैसे द बे ऑफ कैलिफोर्निया है, तो मतलब खाड़ियां जो है उनके नामों से पहले। डेटेज कैसे, देखिए इस प्रकार से, द 10th, द 15th, इस प्रकार से देते हो तो वहां पे दे लगता है। बिफोर द नेम ऑफ कॉमन नाउन, जैसे जातियों के बोध कराने से पहले भी देखा लगता है, जैसे द टीचर, टीचर एक जाति है, द डॉक्टर, इन सबसे पहले भी हम देखा प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए कहां कहां हम देखा प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, बिफोर द नेम ऑफ, किनके देने हैं, ये जैसे क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़पेपर्स हैं, पर्टिकुलर न्यूज़पेपरों के नाम उनसे पहले देते हैं। द राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द शेखावाटी भास्कर, द नागौर पत्रिका, मतलब पर्टिकुलर होने चाहिए, उन्हीं से पहले लगता है। जैसे माउंटेन रेंज है, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला उनसे पहले लगता है, पर्वतों से पहले नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्पस, ये सारे के सारे क्या है, ये पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, इसलिए इनसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। शायद मौसम है वो बहुत ही डाउन है, शायद प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, है ना, लाइट भी नहीं है, कोई नहीं, शायद मेरे ख्याल से दिख रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ दोस्तों देखो, लगभग दिख तो रहा है, मौसम की वजह से बाहर हवाएं भी चल रही है। हाँ आगे देखो, ये हो गई, पर्वत केवल माउंटेन है उनसे पहले नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये ना अपना, यानी नहीं लगेगा, कहां नहीं लगेगा वो ध्यान रखना। नहीं लगने वाले हैं वो है आपके, जैसे MD एवरेस्ट है, माउंट आबू है, MP आबू, जैसे कंचनजंगा है,
तो इनसे पहले नहीं लगेगी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर आ गया, माउंटेन की श्रृंखलाएं वगैरह भी आ गई, और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ये भी आ गया। और ये लाइट की तो सख्त जरूरत पड़ रही है, लाइट है तो इसमें दिक्कत है। चलो ये गेट और खोल देता हूँ मैं, शायद अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलो दोस्तों ठीक है, आगे चलें और देखते हैं इसके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे अपने जो प्रसिद्ध है, जो जैसे मान लो लाइन्स है, ठीक है, कौन सी लाइन्स, जैसे अपनी रेलवे है या एयरफोर्स है, या जैसे अपनी रोडवेज में भी चलती है जो प्रसिद्ध मतलब जो है गाड़ियां, उनकी गाड़ियों के नाम से पहले यानी बिफोर दैट नेम ऑफ ट्रेन है, जैसे है ना, ट्रेन जैसे कौन कौन सी जो फेमस है, जैसे ये लिखिए द पूजा एक्सप्रेस, द चेता है। इस प्रकार से अपने सेनाएं आती हैं, उनसे पहले सेनाओं से पहले देखिए, जैसे ये दल होते हैं इनके अलग अलग, उस दलों से पहले जैसे द आर्मी, द आर्मी है, द एयरफोर्स है, नेवी है, द पुलिस है, ये भी एक प्रकार की सेना ही है। तो इस प्रकार से जो है वो इनका प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखो आगे, ये वीडियो अपना बन तो रहा है, लेकिन आज आप लोगों को लाइटिंग की प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि मौसम है वो बहुत ही सुहाना हो रहा है, हवा भी चल रही है, और संभावना है कि आज बारिश भी है वो आएगी। आगे देखो दोस्तों, और दे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो अपने अखबार आदि का देख ही दिया, और देखो कोई भी आप जैसे चीज को पर्टिकुलर बनाओ ना, पर्टिकुलर जहां पे बनाते हो उनसे पहले आप लगा दिया हो। एक चीज देखो दोस्तों, आपने ये देखा होगा द क्यूब और द लिटिल, कल भी हमने देखा था वहां पे एफ यू लिटिल का प्रयोग भी किया था इसी प्रकार इसका, यानी कुछ लेकिन पर्याप्त, कुछ लेकिन पर्याप्त, ये भी कुछ यानी थोड़ा लेकिन पर्याप्त, यानी कम तो हो लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतना हो। ये तो है देखो संख्या वाला, ठीक है, और ये है मात्रा वाला, ठीक है। इस प्रकार से इनका प्रयोग है वो एफ यू या ये सॉरी द एफ यू और द लिटिल के रूप में भी किया जाता है। आगे और देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अपने जैसे सब्जेक्ट आती है, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की बात हो सकती है, तब हम प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। अपने स्कूल्स हो, अपने बिल्डिंग्स हो, अदरवाइज और कोई होटल्स हो और कुछ हो, उनसे पहले भी हम द का आर्टिकल का प्रयोग वो कर सकते हैं। और देखिए हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस से पहले जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है कि नहीं, द कुतुब मीनार, और भी बहुत सारे हजारों मिल जाएंगे हिस्टोरिकल प्लेस, उन सबसे पहले भी है वो द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए जैसे पार्टियां होती है अपनी, मतलब पार्टियों के नाम से पहले जैसे अपनी द बीजेपी है,
द बसपा है, द कांग्रेस है, द कॉमरेड्स है, जो भी पार्टी है उनके सबके नाम से पहले लगेगा। फेमस होटलें हैं, द ताज होटल है, द दोस्ताना होटल है, फेमस जो बड़ी होटलें हों उनके नाम से पहले भी लगता है। दूसरे देखिए जैसे ये अपने है, जैसे आइलैंड्स है, आइलैंड से पहले, आइलैंड्स में जैसे हम देख सकते हैं द अंडमान, निकोबार, द ऑस्ट्रेलिया, इन प्रकार के जो आइलैंड्स हैं उनसे पहले लगता है। ठीक है, कुछ फेमस देश भी हैं दोस्तों, उनसे पहले भी हम देखा, सबसे पहले तो नहीं लेकिन कुछ देश हैं, कंट्रीज से पहले, सारे नहीं है, कुछ हैं जिनके ग्रुप बने, जैसे द यूएसए, द चाइना, ये जो अपने आप वीटो पावर वाले मान लो जिनके वीटो पावर है उनसे पहले मतलब ये लगते हैं। फिर देखिए प्लेनेट्स, या जैसे पिंडों के नाम से पहले लिखो, पिंडों के नाम से पहले, पिंड होते हैं ना आकाश के पिंड, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, है कि नहीं? इस प्रकार से इन सब के लिए द स्टार्स, जो एक श्रृंखला बन जाती है उनकी, द स्टार्स, इनसे पहले भी है वो अपना द आर्टिकल का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों लगभग इसके जो हैं वो प्रयोग मैंने आपको बता दिए हैं। और देखो कोई भी चीज है उसको अगर आप पर्टिकुलर बनाना चाहते हो तो आप द आर्टिकल का प्रयोग उसके साथ कर सकते हो, गलत नहीं है। यानी जहां पे आप एन का प्रयोग कर रहे थे उन्हीं चीजों से पहले, सभी से पहले आप द का प्रयोग कर लो, लेकिन वहां का फिर मतलब ये हो जाएगा कि जहां आपने उसका द का प्रयोग कर लिया ना तो फिर वो चीज आपकी पर्टिकुलर हो जाएगी बस, बाकी आपका प्रयोग है वो गलत नहीं होगा। और ये जो लगभग जो चीजें थी मैंने ये आपको बताई थी। ठीक है, और कुछ अगर इसमें जो बचे हुए हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा और डिस्कस कर। से भी देखो बाहर है, तो बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो वो चर्चा हमें वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।